हेलो गाइस, वही हुआ जिसका डर था। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी दौरा पाकिस्तान को मुलतवी कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है। और वजह वही बनाई है जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने बनाई, सिक्योरिटी का थ्रेट है। इसलिए हम पाकिस्तान का कमिंग टूर था उसको कैंसिल करते हैं या पोस्टपोन करते हैं। उनका कहना है कि वो किसी दूसरी प्लेस पर खेलने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट फैंस मेरे समेत आप सबके समेत बहुत ज़्यादा खुदा खुदा करके कोई यूरोपियन टीम्स पाकिस्तान का दौरा कर रही थी और एशियन टीम्स के अलावा जो और साउथ अफ्रीका के अलावा जो स्पेसिफिकली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम जो बड़े अर्से से पाकिस्तान नहीं आ रही थी, उनमें से थी उम्मीद हमें लगी थी, लेकिन इन हालिया फैसलों से काफ़ी मायूसी। तो सब फैंस की तरह मुझे भी काफ़ी मायूसी हुई इस फैसले से। अगर हम रिसेंट पास्ट को देखें तो न्यूजीलैंड के अंदर जब हमला हुआ, उनके मुल्क में मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, दहशतगर्दी हुई, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो कोई मुल्क वहाँ पर खेलने के लिए तैयार नहीं था। तो ये पाकिस्तान ही था जिसने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिस्क लिया, अपने खिलाड़ियों को उधर भेजा। कोरोना की सख्त तरीन शराइत के साथ वहाँ पे 15-20 दिन खिलाड़ियों ने क्वारंटाइन किया और कोरोना SOPs की सख्तियों के बावजूद वहाँ पे क्रिकेट खेली। इतने थ्रेट्स और इतनी टेंशन के बावजूद हमारे खिलाड़ियों की हिम्मत थी और हमारे कंट्री का ये हौसला था कि हमने पूरा टूर वहाँ पे खेला। और उसी न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ एक ईमेल जो उनको एक मौसूल हुई जिसमें थ्रेट किया गया उन्हें, उसको बेस बनाकर अचानक खिलाड़ियों को वापस बुलवा लिया और दौरे को अधूरा छोड़ दिया। अधूरा क्या, स्टार्ट होने से पहले छोड़ के चले गए। बड़ा स्ट्रेंज डिसीजन है। क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर ऐसे डिसीजन बहुत कम मिलते हैं। न्यूजीलैंड ने आज से कोई 17-18 साल पहले भी ऐसा किया था। पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैच चल रहा था, मामूल अपने यहाँ पर मुझे याद है उस मैच में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। किसी टेस्ट मैच के फौरन बाद अगला टेस्ट होना था तो एक धमाका हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ हमारे कंट्री में किसी और शहर में। उसको बेस बनाकर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने मुल्क को छोड़ दिया, पाकिस्तान को छोड़कर सीरीज को छोड़कर जब मुल्क रवाना हो गया। ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई टीम किसी टूर को अधूरा छोड़कर चली जाए, इस किस्म की चीज़ों को बेस बनाकर। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 10-12 साल बड़ा सफ़र किया, बड़े मुश्किल हालात देखे, इसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस दुनिया के सामने है। चैंपियन ट्रॉफी हम जीते, तो जिस तरह हम जीते, अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही थी, इसके बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। अभी अगर हम इंग्लैंड के हवाले से बात करें तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने और खिलाड़ियों ने शायद माजी रिसेंट पास को बुला दिया है। जब कोरोना रूट पर था लास्ट ईयर, कोरोना बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, पॉजिटिविटी जो रेशो थी बहुत ज़्यादा थी, बहुत हाई थी और दुनिया के तमाम ममालिक इंग्लैंड जाने से कतरा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हिम्मत की, कोरोना SOPs पर भी अमल किया, रिस्क लिया, वहाँ पे सख्त तरीन क्वारंटाइन किया और इवन के 2-4 खिलाड़ियों ने जो क्वारंटाइन की शराइत के खिलाफ थे उनको टीम से निकाल भी दिया गया था तैयार। तो इस टूर के बाद इंग्लैंड बोर्ड ने बाकायदा तौर पर ट्विटर पर, फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपने पैगाम के जरिए पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्पेशल थैंक्स कहा था। तो उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा अहम स्टेप लिया और कोरोना के खतरे के बावजूद खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेजा। अब जब उनके आने की बारी थी तो उन्होंने जस्ट सिक्योरिटी
थ्रेट्स को, सिक्योरिटी रिस्क को और सिक्योरिटी की सूरत हाल को जवाब बनाकर, हालांकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जितने क्रिकेट खिलाड़ियों को देखा कि वो क्रिस गेल ने, रोले रोसो ने और दीगर पीटरसन वगैरह बाकी खिलाड़ियों ने, सब ने पाकिस्तान के अंदर, डैरन सैमी ने जो यहाँ पर माशाल्लाह 4-5 साल से बगैरगी से आ रहा है, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और वाज़ेह कहा कि हम इधर आज़ादाना घूमते फिरते रहे हैं, क्रिकेट खेली है, शहर शहर घूमे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। रिसेंटली पिछले साल साउथ अफ्रीका की टीम आई, बांग्लादेश की टीम आई है, जिम्बाब्वे की टीम ने टूर किया, तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है हमारे कंट्री में। PSL बाकायदगी से हो रहा है 2 सालों से, तो फैंस परेशान नहीं होना। हमने ये हालात पहली दफ़ा नहीं देखे, ऐसा बारहा होता रहा है। 2009 में जब पाकिस्तान के अंदर एक घिनौनी साजिश के तहत श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला किया गया, तो ऐसा लगता था कि दोबारा पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट अब नहीं आएगी और पाकिस्तान में क्रिकेट हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह 1-2 साल के अंदर कम बैक किया, 2011 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी, 2010 T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी, 2012 का T20 वर्ल्ड कप देखें, इसके बाद आप देखते जाएं काफ़ी इवेंट्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस माशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर होती गई और एट दी एंड 2017 के अंदर जब चैंपियन ट्रॉफी हम जीते, कहाँ 8वें नंबर की टीम जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, वो सरफराज अहमद की क़यादत में जिस तरह शानदार परफॉर्मेंस की हमारे खिलाड़ियों ने, सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर पैशन है और क्रिकेट फैंस का जज्बा है, दुआएं हैं कि जो हमारी टीम को फिर ऊपर ले जाती है। अब फिर ऐसा लग रहा है कि सियासत की नज़र किया जा रहा है हमारे क्रिकेट को। तमाम ममालिक ऐसा लगता है कि जैसे इकट्ठे हो गए हैं और वो चाहते हैं कि हमारे क्रिकेट ग्राउंड वीरान रहें, लेकिन इंशाल्लाह वक्त फिर बदलेगा। नेक्स्ट वो टीम जो 8वें नंबर पर थी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, जो क्वालिफाई नहीं कर रही थी, किस तरह उसने बाउंस बैक किया वो आप सबके सामने है। क्रिकेट फैंस हैरान थे और कमेंटेटर्स की हर टीम आ रही थी, लेकिन चूंकि हमें पता है हमारी टीम का ये ऐसे ही करती है, कुछ भी कर सकती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लास्ट जो 2019 में हुआ उसके अंदर भी हमारी परफॉर्मेंस पहले 2-3 मैचेस में कितनी बुरी थी, फिर अचानक से कैसे बाउंस बैक किया हमारी टीम ने, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट मंथ के अंदर वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और आप जानते हैं कि दुबई UAE की पिचेस पर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह इसी न्यूजीलैंड टीम को और इसी इंडिया को जो हर उस साजिश में शरीक होता है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचे, हमारे ग्राउंड वीरान हो, इनको इंशाल्लाह मैदान में जवाब देंगे। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनलिस्ट तक जो लोग पहुंचेंगे, फाइनल मार्के में इनमें से एक टीम हमारी जरूर है। डिसअपॉइंट मत हो और क्रिटिसाइज कंट्री को हर्ज ना करें। गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, सिक्योरिटी दारों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी और ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट भी ऐसा कोई नहीं था, लेकिन एक साजिश थी और इस साजिश का हिस्सा बन चुके हैं काफी मालूम। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा तो फिर हमारे ग्राउंड आबाद होंगे और भरपूर क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड कप का इंतजार करते हैं और हम सबको इंतजार है। मेन जो हमारा मार्का होगा, वो मेन मुकाबला है, वो इंशाल्लाह इस दफा न्यूजीलैंड के साथ होगा। तो वर्ल्ड कप तक, पहले मार्के तक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।